इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप HTML की हेल्प से वेब पेज में फॉर्म्स क्रिएट कर पाएंगे। वेबसाइट्स ब्राउज करते वक्त आपने कुछ फॉर्म्स देखे होंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फीडबैक फॉर्म। ये फॉर्म्स यूजुअली आपका नेम, ईमेल एड्रेस और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मांगते हैं। क्या आपको पता है कि ये फॉर्म्स कैसे बनते हैं? इसका आंसर काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम HTML यूज करके वेब पेज पे फॉर्म्स बना सकते हैं। पर इससे पहले कि हम ये देखें कि फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, चलिए पहले हम समझते हैं कि वो क्या होते हैं। सिंपल वे में कहें तो फॉर्म्स की हेल्प से हम यूजर्स से स्ट्रक्चर्ड वे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हम फॉर्म टैग यूज करके HTML में फॉर्म क्रिएट करते हैं। चलिए इस सिंपल फॉर्म को देखते हैं जो हमने HTML को यूज करके बनाया है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग HTML कोड को समझते हैं। जो फॉर्म आप अभी देख रहे हैं वो काफी सिंपल है। इसमें फील्ड्स हैं जहां पर आप ईमेल और पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। ये रेडियो बटन्स क्लिक करके आप जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप इन चेक बॉक्सेस पर क्लिक करके अपने पसंद के स्पोर्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। आप नोटिस करिए कि यहाँ पर आप एक से ज्यादा चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप इस ड्रॉप डाउन से अपनी चॉइस की सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये टेक्स्ट बॉक्स है जहां आप अपना एड्रेस ऐड कर सकते हैं। लास्टली, आपके पास सबमिट बटन है जिससे आप डिटेल्स फिल करने के बाद फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इन ऑप्शंस के अलावा आप फॉर्म में और भी बहुत सारे ऑप्शंस और फीचर्स डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं और एक जनरल आइडिया दूं कि हम फॉर्म में मोस्ट कॉमन फीचर्स कैसे ऐड करते हैं, और हम इनके रिलेटेड एट्रीब्यूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले मेंशन किया था, फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम फॉर्म टैग यूज करते हैं, और जैसा कि आप इस HTML कोड में देख सकते हैं, हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग फॉर्म टैग्स हैं। अब HTML कोड में नेक्स्ट लाइन है टेक्स्ट बॉक्स फॉर्म एलिमेंट। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्म एलिमेंट है, जिसकी हेल्प से हम नेम, प्लेस एटसेट्रा जैसी टेक्स्ट इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स फॉर्म एलिमेंट इनपुट टैग से स्टार्ट होता है, फॉलोड बाय टाइप एट्रीब्यूट। इनपुट टैग के अंदर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट से टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होता है। टाइप एट्रीब्यूट के बिना हम टेक्स्ट बॉक्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे और टेक्स्ट भी नहीं लिख पाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स फॉर्म एलिमेंट में एक और एट्रीब्यूट होता है विच इज नेम। तो हमें यूजर से जो इन्फॉर्मेशन लेनी है उसके बेसिस पे हम नेम स्पेसिफाई करेंगे। हमारे केस में हमें यूजर का ईमेल एड्रेस चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर ईमेल स्पेसिफाई किया है। ऑल्सो आप ये ध्यान रखिए कि इनपुट टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। नेक्स्ट, हमारे पास पासवर्ड फॉर्म एलिमेंट है जिसमें यूजर्स पासवर्ड एंटर करते हैं। इसे क्रिएट करने के लिए हम फिर से इनपुट टैग को टाइप एट्रीब्यूट के साथ यूज करेंगे, पर यहाँ पर टेक्स्ट की जगह हम टाइप और नेम वैल्यू को एज पासवर्ड स्पेसिफाई करेंगे। तो जब आप अपना पासवर्ड टाइप करेंगे तो वो डॉट्स में अपीयर होगा, टेक्स्ट में नहीं। ये फॉर्म एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हाइड करता है, जैसे OTP, CVV नंबर या कोई पिन। आप नोटिस करिए कि हमने लाइन ब्रेक ऐड किया है। इसका मतलब है कि ईमेल एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स सेम लाइन में होंगे। इसके साथ हमने फॉर्म का ये पार्ट बना लिया है। अब अगर आप टेक्स्ट बॉक्स देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे यूजर्स इन बटन्स को क्लिक करके ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इन बटन्स को रेडियो बटन्स कहते हैं, जिसमें हम यूजर्स को टाइप करने की जगह गिवन ऑप्शंस में से चूज करने को कहते हैं। रेडियो बटन्स यूजर्स को सिर्फ एक ऑप्शन चूज करने देते हैं। अगेन, ये फॉर्म एलिमेंट्स हम इनपुट टैग और टाइप एट्रीब्यूट्स को यूज करके बनाते हैं और रेडियो को एज अ टाइप वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 जेंडर ऑप्शंस हैं, तो हम फॉर्म एलिमेंट्स में 3 रेडियो बटन्स ऐड करेंगे, फॉलोड बाय अ लाइन ब्रेक HTML टैग। अगर आप इनपुट टैग के बाहर नोटिस करें तो हमने एडिशनल टेक्स्ट ऐड किया है एज मेल, फीमेल एंड अदर्स। ये रेडियो बटन्स को लेबल करने के लिए होता है, जिससे यूजर्स पर्टिकुलर ऑप्शन को अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। अब रेडियो बटन्स की तरह हम चेक बॉक्सेस भी बना सकते हैं। ये चेक बॉक्सेस तब काम आते हैं जब यूजर को एक से ज्यादा ऑप्शंस सिलेक्ट करने होते हैं। जैसे इस केस में हम चाहते हैं कि यूजर्स अपनी हॉबीज सिलेक्ट करें। अब हो सकता है कि यूजर्स को सारे गेम्स खेलना पसंद हो, तो जो अप्रोच हमने रेडियो बटन्स के लिए यूज की थी, वैसे ही हम चेक बॉक्सेस भी क्रिएट करेंगे।
इसमें हम सिर्फ टाइप वैल्यू को रेडियो से चेक बॉक्स पे चेंज करेंगे। नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन। ये फॉर्म एलिमेंट तब यूज होता है जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। इसमें यूजर ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऑप्शंस में से अपना ऑप्शन सिलेक्ट करता है। ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए सिलेक्ट टैग यूज होता है फॉलोड बाय नेम एट्रीब्यूट। यूजर से हमें कैसे इंफॉर्मेशन लेनी है, हम उस बेसिस पे टाइप एट्रीब्यूट का नेम स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे केस में ये सिटी है क्योंकि हम चाहते हैं कि यूजर ड्रॉप डाउन से सिटी सिलेक्ट करें। सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शंस टैग होता है फॉलोड बाय अ वैल्यू एट्रीब्यूट, और वैल्यू एट्रीब्यूट्स में हम पर्टिकुलर ऑप्शन के रिस्पेक्ट में वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। अब फॉर्म में आपको यहाँ बड़ा टेक्स्ट एरिया दिख रहा होगा जहां हम यूजर से उसका कंप्लीट एड्रेस मांग रहे हैं। इन टेक्स्ट एरियाज को हम यूजर से लॉन्ग टेक्स्ट इनपुट्स एक्सेप्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये फीडबैक, डिस्क्रिप्शन या फिर एड्रेस हो सकता है, जैसे इस केस में है, और ये फॉर्म के टाइप और पर्पस पे डिपेंड करता है। टेक्स्ट एरिया क्रिएट करने के लिए हम टेक्स्ट एरिया टैग यूज करते हैं फॉलोड बाय द एट्रीब्यूट नेम। इसमें और एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जैसे रोज या कॉल्स, जिससे हम टेक्स्ट एरिया का साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया का साइज वेब डेवलपर स्पेसिफाई करता है, जिससे वो एरिया कितनी भी अमाउंट की इंफॉर्मेशन को अकोमोडेट कर सके। जनरली टेक्स्ट एरिया में हम समरी, क्वेश्चंस के आंसर्स एटसेट्रा लिखते हैं, जिन्हें ज्यादा टेक्स्ट एरिया की जरूरत होती है। यहाँ रोज इक्वल टू 6 ये डिनोट कर रहा है कि टेक्स्ट एरिया में 6 रोज या लाइंस ऑफ कंटेंट आ सकती हैं, और कॉल्स इक्वल टू 50 ये डिनोट करता है कि हर लाइन में 50 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। टेक्स्ट एरिया में हम चाहते हैं कि यूजर एड्रेस को एंटर करे, इसलिए हमने टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड किया है, जिससे यूजर को समझ आ जाए कि उसे यहाँ क्या इनपुट करना है। ये टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपीयर होगा, और जब यूजर टाइप करने लगेगा तब ये चला जाएगा। लास्टली, यूजर जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करता है उसे सबमिट करने के लिए हमारे पास सबमिट बटन है। अगेन, इनपुट टैग और उसके बाद टाइप एट्रीब्यूट से हम ये बटन क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे हम HTML यूज करके वेब पेज में एक सिंपल लुकिंग फॉर्म बना सकते हैं। हम फॉर्म में स्टाइल ऐड करके उसे और भी सुंदर बना सकते हैं, जिसे हम नेक्स्ट मॉड्यूल में सीखेंगे। और इनके अलावा और भी फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं, बट उन्हें हम ट्रेनिंग में बाद में कवर करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक फॉर्म क्रिएट करें। अभी तक आपने जो सीखा है ये उसकी प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा और कोड लिखते वक्त आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। अप नेक्स्ट इज द क्विज फॉलोड बाय अ मॉड्यूल टेस्ट। मॉड्यूल टेस्ट आपकी पूरी मॉड्यूल की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेगा, तो आप मॉड्यूल टेस्ट लेने से पहले सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।